यह वीडियो मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग को किस तरह से बनाया जाता है और वो भी बिल्कुल शुरुआत से और वो भी सबसे आसान तरीका से। देखिए यहाँ पर मैंने 4 गो भाग लिया है। पहला भाग बहुत ही सिंपल है, हमें 2 से भाग देकर सीखना है कि भाग को किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद हम 3 से भाग देकर सीखेंगे, उसके बाद हम 5 से भाग देके सीखेंगे और अंत में हम 7 से भाग देके सीखेंगे किस तरह के भाग को किस तरह से बनाया जाता है। यदि आप यह चारों भाग सीख गए ना तो फिर आपको इस तरह के भाग बनाने में कभी भी और कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी भाग को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला भाग को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 से भाग देना है, 4 2 6 में, ठीक। तो देखिए भाग बनाने का सबसे पहला नियम यह होता है कि हमें जिस भी संख्या से भाग देना होता है ना उस संख्या का पहाड़ा एक तरफ लिख लेते हैं। क्या? तो जिस भी संख्या से हमें भाग देना होता है उस संख्या का पहाड़ा हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो जैसे में देखिए यहाँ पर 2 से भाग देना है तो हमने 2 के पहाड़ा को लिख लिया है। फिर 3 से भाग देना है तो हमने 3 के पहाड़ा को भी लिख लिया है। उसी तरह से 5 से भाग देना है तो यहाँ पर मैंने 5 के पहाड़ा को भी लिख लिया है। और अंत में हमें 7 से भाग देना है तो मैं यहाँ पर 7 के पहाड़ा को भी लिख लिया हूँ। अब देखिए पहाड़ा लिखने से हमें यह फायदा होगा कि जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 से भाग देना है तो यहाँ पर जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना और एक जगह पर हम पहाड़ा लिखे हुए रहेंगे तो यह फायदा होगा कि हमें साफ साफ मालूम चल जाएगा कि 2 के पहाड़ा में कितना नंबर पर कौन सी संख्या है। और यह साफ साफ मालूम चल जाएगा तो भाग बहुत जल्दी बनेगा और भाग बनाने में कहीं पर गलती भी नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले यह किया जाता है कि जिस भी संख्या से भाग देना होता है उस संख्या का पहाड़ा एक तरफ लिख लिया जाता है। अब करना क्या है तो देखिए यहाँ पर कितना अंक है बाहर में, तो बाहर में केवल 2 हैं, कहने का मतलब कि 1 अंक है। तो इधर अंदर से हम सबसे पहले 1 अंक लेंगे। तो अंदर से हमने सबसे पहले 1 अंक ले लिया है। तो अंदर से हमने क्या लिया है? अंदर से हमने लिया है 4। अब हमें यह देखना है कि क्या यह जो 4 हैं 2 से बड़ा है या छोटा है। तो 2 से यह जो है ना यह बड़ा है तो ठीक है। यदि छोटा होता ना यह 4 तो हम 2 अंक लेते। तो यह बड़ा है तो ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 है ना, अब इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 4 आता है। तो देखिए 2 2 दूनी का 4। यदि हम 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 2 2 दूनी 4, तो 2 बार में 4 आता है। तो 4 कितने बार में आ रहा है? 2 बार में आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक इसके नीचे लिखना है। उसके बाद इस तरह से चिन्ह खींचना है और इसको आपस में घटा देना है। तो देखिए 4 मले 4 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो भागा में 0 न लिखकर इस तरह से चिन्ह दे दिया जाता है क्रॉस का। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 में हमने 4 से भाग दे दिया है। अब इसके बाद अगला अंक क्या है? तो अगला अंक है 2। तब हम 2 को यहाँ पर उतारेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या यह जो 2 हैं इससे छोटा तो नहीं है ना। देखिए इधर वाला कोई भी अंक ना इससे छोटा नहीं होना चाहिए। जब इससे छोटा हो जाएगा ना इधर वाला अंक तब भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 से छोटा तो नहीं है ना, बराबर है ना, तो ठीक है। अब हम फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है। तो 2 के पहाड़ा में 2 जो है यह 1 बार में आता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। और फिर इस तरह से हमें चिन्ह देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको आपस में घटाना है। तो यह देखिए 2 मले 2 घटेगा 0 हो जाएगा। तो हम 0 न लिखकर इस तरह से क्रॉस लिखेंगे। कहने का मतलब कि भागा में जब सेम अंक रहता है ना एक ही जैसा, तो इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 से 4 में भाग दे दिया है, 2 में भाग दे दिया है। अब लास्ट में कौन सा अंक है? तो लास्ट में है 6। अब हमें 6 में भाग देना है। तो यहाँ पर हम उतारेंगे 6 और फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आता है। तो देखिए 2 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्योंकि 3 बार में 6 आ रहा है और यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर इसको भी आपस में क्या करना है, घटा देना है। सेम अंक है तो इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाएगा और यह भाग अब बनकर तैयार हो गया। आप देखिए इधर कुछ अंक नहीं है तो इसलिए यह भाग बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम इस तरह के भाग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम दूसरा भाग को बनाकर देखते हैं किस तरह के भाग को किस तरह से बनाया जाता है।
तो यहाँ पर भी देखिए जिस तरह से हमने पहला भाग बनाया है ना, ठीक इसी तरह से यह भाग भी बनेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है और इससे हमें भाग देना है 2, 4, 9 में। यहाँ पर देखिए 1 अंक है तो इधर से हम सबसे पहले 1 अंक लेंगे, तो यहाँ से हमने 2 को ले लिया है। अब हमें यह देखना है कि क्या यह जो 2 है इससे छोटा तो नहीं है ना। तो आप तो कहेंगे कि 2 तो इससे छोटा है, तो जब छोटा रहेगा तो हम 1 और अंक लेंगे। देखिए यहाँ पर यह 4 छोटा नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर शुरू में 1 ही अंक लिया था। लेकिन यहाँ पर 2 जो है यह 3 से छोटा पड़ जा रहा है, तो छोटा पड़ जा रहा है तो हम 2 अंक लेंगे। देखिए भाग तभी ही जाएगा जब जिस अंक में हम भाग दे रहे होते हैं वह अंक सामने वाला अंक से बड़ा होगा। कहने का मतलब कि बाहर वाले अंक से बड़ा होना चाहिए। तो यह अब 24 बड़ा हो गया है, तब भाग चल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 24 है। अब हम 24 देखेंगे ना कि 2 और 4 देखेंगे। तो देखिए 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। 3 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम एक ही जैसा अंक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि भागा में जब एक ही जैसा अंक रहता है तो इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने 3 से 2 और 4 में भाग दे दिए हैं। अब बचा क्या है, तब बचा है लास्ट में 9। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ पर उतारेंगे और फिर 3 से देखेंगे क्या यह 9 छोटा तो नहीं है ना। तो यह छोटा तो नहीं है, ठीक, तब भाग इसमें जाएगा। तब क्या करेंगे, हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 9 आता है। तो देखिए 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 के पहाड़ा में 9 जो है यह 3 बार में आता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 9। और फिर इसको क्या करेंगे, हम आपस में घटा देंगे और यह सेम अंक है तो कट जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के भाग को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम अगला भाग को समझते हैं। तो देखिए इस भाग में हल्का सा केवल अंतर है, लेकिन यह भाग भी बिल्कुल पहले वाले भाग की तरह ही बनेगा। इसमें भी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहला अंक क्या है, 5 है ना, और 1 अंक का है ना, तो इधर से हमें 1 अंक ले लेना है। तो यहाँ से हमने 6 को ले लिया है। अब करना क्या है, तब हमें यह करना है, यह देखना है कि यह जो 6 है इससे छोटा तो नहीं है ना। तो यह इससे छोटा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, तब यहाँ पर जो 5 है ना, इस 5 का हमें पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 5 के पहाड़ा में क्या यह 6 है या नहीं। तो देखिए 5, 5 दूनी का 10, 5 के पहाड़ा में तो 6 है ये नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए हम यह देखेंगे कि 6 से कम अंक वह कौन सा है 5 के पहाड़ा में का, जो 6 से बिल्कुल नज़दीक हो और 6 से कम भी हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5, 5 दूनी का 10, 5 के पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो यह आता है 10, जो कि क्या है, तो यह 6 से अधिक है। तो हम 10 नहीं लेंगे, केवल हम 5 लेंगे। यही वो अंक है 5 के पहाड़ा में का जो 6 से बिल्कुल नज़दीक है और 6 से छोटा भी है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे। और 5, 5 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब करना क्या है, तो इसको घटाना है, तो हम घटाएंगे। तो देखिए 6 में हम 5 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर अगला अंक क्या है, अगला अंक है 1, तो इस 1 को हम यहाँ पर उतार देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नया अंक हमें मिला है यह मिला है 11। अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 11 कितने बार में आता है। तो देखिए 5, 5 दूनी का 10, 5 तियाई 15, 5 के पहाड़ा में 11 भी नहीं आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यह देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में वह कौन सा अंक है जो 11 के बिल्कुल नज़दीक है और 11 से कम है। तो देखिए 5, 5 दूनी का 10, यदि हम 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है और 3 बार पढ़ते हैं तो 15 आता है। लेकिन हमें इससे अधिक नहीं लेना है, या तो हमें इसके बराबर लेना है या फिर इससे कम लेना है। तो इससे हम कम लेंगे तो क्या मिलेगा, 5 के पहाड़ा में इससे कम, तो इससे कम मिलेगा 10। और 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 10। और फिर इसको क्या करना है, आपस घटा देना है। तो देखिए
एक मले 0 घटेगा, एक ही बचेगा और सेम अंक है यह, तो यह कट जाएगा। अब अगला अंक क्या है, अगला अंक है 0, तो हम 0 को उतारेंगे। यह क्या है, यह है 10। फिर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है। तो देखिए 5, 5 दूनी का 10, 5 के पहाड़ा में 10 जो है यह 2 बार में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब इसको भी क्या करना है, आपस में घटा देना है। सेम अंक है तो इस तरह से कट जाएगा और यह भाग बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस भाग को समझते हैं, यह भाग भी इसी तरह से बनेगा, हल्का सा इसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 7 से भाग देना है। संख्या क्या है, तो संख्या है 8, 9, 4। यहाँ पर पहला अंक क्या है, पहला अंक है 7 और एक अंक का है ना, तो इधर से हम सबसे पहले एक अंक लेंगे, तो इधर से हमने 8 को ले लिया है। अब हमें यह देखना है कि यह जो 8 है इससे छोटा तो नहीं है ना, तो ना इससे छोटा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 7 के पहाड़ा में क्या 8 है या नहीं। तो देखिए 7, 7 दूनी का 14, 7 के पहाड़ा में तो 8 है ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम 7 के पहाड़ा में का वह अंक लेंगे जो 8 के बिल्कुल नज़दीक हो और 8 से छोटा भी हो। तो देखिए 7 के पहाड़ा में एक बार में आता है 7 और 2 बार में आता है 14। यदि हम 7 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो इससे अधिक अंक आ रहा है, लेकिन हमें इससे अधिक नहीं लेना है, या तो इसके बराबर लेना है या फिर इससे छोटा लेना है। तो इससे छोटा क्या है 7 के पहाड़ा में, तो इससे छोटा केवल 7 ही है और 7 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7। उसके बाद क्या करना है, इसको घटाना है। तो देखिए 8 में 7 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 9। फिर यहाँ पर यह क्या बन गया है, यह बन गया है 19। अब हमें देखना है कि 7 के पहाड़ा में क्या 19 है या नहीं। तो देखिए 7, 7 दूनी 14, 7 का 21, 7 के पहाड़ा में 19 भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें 19 के आसपास वाला अंक लेना है। 7 के पहाड़ा में का ऐसा अंक लेना है जो 19 से बिल्कुल नज़दीक हो और 19 से कम भी हो, ठीक। तो देखिए 7, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 ही वो अंक है 7 के पहाड़ा में का जो 19 से नज़दीक है और 19 से कम भी है। तो इसलिए हम 14 लेंगे और 14 कितने बार में आता है, तो 14 आता है 2 बार में, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 14। अब करना क्या है, तो इसको आपस में घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर है 9, नीचे में है 4, तो 9 में 4 घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 5 और यह सेम अंक है, तो इस तरह से क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। ऊपर से अब क्या उतरेगा, तो लास्ट अंक है 4, तो यह 4 को हम उतार देंगे। अब यह बन गया है 54। तो अब हमें करना क्या है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 7 के पहाड़ा में क्या 54 है या नहीं। तो देखिए 7, 7 दूनी 14, 7 का 21, 7 चौका 28, 7 पाँचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56। 7 के पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ते हैं तो 56 आता है और 7 बार में 49 आता है। तो 56 इससे अधिक हो जा रहा है ना। तो देखिए हमें इससे अधिक अंक नहीं लेना है, या तो इसके बराबर लेना है या फिर इससे हल्का कम लेना है। तो 7 के पहाड़ा में 54 से हल्का कम अंक कौन सा है, तो यह है 49 और 49 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 49। अब हमें इसको भी घटा देना है। तो देखिए यह 4 है, 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो 4 इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 14। अब 14 में 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 और यह 5 था, एक हासिल दे दिया, तो अब यह भी हो गया है 4 और नीचे में भी है 4, सेम अंक है, तो इस तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर यह जो अंक बचा है ना नीचे में, इसे कहते हैं शेष। भाग देने के बाद जो अंक आता है इसे कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं भागफल। यह हर भाग में इसी तरह से होता है। देखिए भाग देने के बाद इधर में जो अंक आता है इसे कहते हैं भागफल, नीचे में जो अंक बचता है इसे कहते हैं शेष। उसके बाद जिस अंक से हम भाग दे रहे होते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर भाजक क्या है, तो भाजक है 7 और जिस अंक में हम भाग दे रहे होते हैं उसे कहते हैं भाज्य, ठीक। तो देखिए किसी भी भाग में यही 4 गो चीज होता है। पहला होता है भाजक, भाजक वह अंक होता है जिससे हम किसी भाग में भाग देते हैं। उसके बाद भाज्य होता है, भाज्य यह बीच वाला अंक होता है। भाग देने के बाद इधर जो बचता है उसे भागफल कहते हैं और भाग देने के बाद नीचे में जो बचता है उसे शेष कहते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस तरह के भाग को बना सकते हैं।